नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, आज मॉर्निंग प्राइम टाइम में मैं आप लोगों के सामने जाकिर नायक पर मलेशिया में भी इस वक्त पाबंदी आयद की जा रही हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं, उस पर मैं आप पर रोशनी डालूंगा। और साथ ही जम्मू कश्मीर में कल स्कूल तो खुले लेकिन तलबा नज़र नहीं आया, इस तरह की खबरें आई हैं। और साथ ही एक मशहूर खबर रसां एजेंसी AFP ने बताया है कि अब तक जम्मू कश्मीर में 4000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और साथ ही शहला रशीद ने एक ट्वीट किया था फ़ौज को लेकर के, वो वहाँ के मकामी बाशिंदों को यानी कश्मीरियों पर अजियत कर रही है और घरों में घुस कर के जो है मार रही है, लेकिन फ़ौज ने इस बात से इनकार किया है। और अब शहला रशीद को लेकर के जो तबसरे हो रहे हैं उस पर भी करूँगा। और आखिर में कतर और तुर्की का सऊदी वली अहद के ख़िलाफ़ क्या मंसूबा चल रहा है, इस तरह की खबरें भी आ रही हैं मुख्तलिफ अखबारात के ज़रिए से, मैं उस पर खुलासा करने की कोशिश करूँगा। बहरकैफ नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले वही आपसे अपील कर लेता हूँ कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें और हमारी इन लिंक्स को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। बहरकैफ नाज़रीन, मलेशिया की बात करते हैं। मलेशिया में इश्तियाल अंगेज़ तकरीर के मामले में डॉक्टर जाकिर नायक के खिलाफ जांच जारी है। मलेशिया में जाकिर नायक पर ज़मीन तंग हो रही है। मलाका स्टेट में मजहबी जलसों और तकारीर पर पाबंदी आयद की गई है। आपको बता दें कि मलेशिया की 6 रियासतों में पहले ही इनके मजहबी प्रोग्रामों में पाबंदी लगाई जा चुकी है। इस तरह की खबरें पहले से आ रही थी। हाल ही में जाकिर नायक ने अपने तकरीर में कहा था कि मलेशिया में हिंदू बरादरी के लोगों को मुस्लिम बरादरी से 100 गुना ज़्यादा हुकूक दिए जा रहे हैं, जिसके बाद मलेशिया के कई वज़रा ने जाकिर नायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, जिसके चलते ये पाबंदियाँ आयद की जाने की इंडिया मीडिया में मुख्तलिफ ज़राए से खबरें मौसूल हो रही हैं। वाज़ेह है कि इससे पहले मीडिया रिपोर्टों में मलेशिया के वज़ीर आज़म महासिर मोहम्मद के हवाले से बताया गया है कि जाकिर नायक की मुस्तकिल शहरियत मनसूख की जा सकती है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इस मामले में पुलिस की जांच पूरी होने तक हुकूमत कोई कार्रवाई नहीं करेगी। जाकिर नायक पर मलेशिया की अक़लियतों, चीनी शहरियों और हिंदुस्तानियों को लेकर मुतनाज़ और हसास खिताब करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। जाकिर नायक ने अपने खिताब में कहा था कि मलेशिया में हिंदुओं के पास हिंदुस्तान के अक़लियती मुसलमानों से 100 गुना ज़्यादा इख्तियारात हैं। पिछले 3 साल से मलेशिया में रह रहे जाकिर नायक इस बयान में मलेशिया हुकूमत बेहद नाराज़ है। लिखा जा रहा है अखबारात में, इस मामले में जाकिर नायक से जल्द ही पूछताछ की जा सकती है, ये भी है। बता दें कि मलेशिया एक मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है। मलेशिया के एक वजीर मुहिद्दीन यासीन ने कहा कि वो जाकिर नायक के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग भी यहाँ के अमन अमाल में रखना अंदाजी करने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जाकिर नायक पर हिंदुस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है। जाकिर नायक ने फिलहाल मलेशिया में पनाह ले रखी है, वहाँ की शहरियत उनको हासिल है। हुकूमत हिंद ने मलेशिया की हुकूमत से जाकिर नायक की हवालगी का बार बार मुतालबा भी किया है, लेकिन इस सिलसिले में मलेशिया हुकूमत ने कोई इक़दाम नहीं किया। दिसंबर 2016 में नायक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया गया था। हिंदुस्तान में ED ने जाकिर नायक और कुछ दीगर लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चार्जशीट दायर कर रखी थी, जो अभी भी इस सिलसिले में सुनवाई जारी है। यहाँ नाज़रीन, जाकिर नायक को लेकर के मुसलसल खबरें आती रहती हैं और चूँकि यहाँ जब से BJP हुकूमत बनी है उसके बाद से जो है जाकिर नायक को लेकर के मुख्तलिफ जो है TV चैनलों में चेहरा दिखा करके बिलखुसूस इस्लाम को भी बदनाम करने की कोशिश की गई और मुख्तलिफ जो है हवाले से इनके ख़िलाफ़ जो है घेराव तंग करने का कोशिश की गई है। वैसे आप देखते हैं कि मलेशिया में जो शहरियत इनको हासिल है, वहाँ पर एक मामूली से बयान को लेकर के जो वहाँ पे उन्होंने इजहार ख्याल किया है, उसको लेकर के वहाँ की हुकूमत क्या फ़ैसला लेती है। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सीधी बात के नाज़रीन, सीधी बात के इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड से जुड़िए और अपने कारोबार समेत अपने तालीमी व दीगर इदारों को मजबूत कीजिए। सीधी बात ला रहा है मुख्तसर मुद्दत के लिए बहुत ही अनोखा और भरपूर फ़ायदेमंद ऑफ़र। हमारी इस इश्तिहारी मेंबरशिप से जुड़िए और अपनी तिजारत को फ़रोग़ देने के साथ साथ इदारे सीधी बात को मजबूत कीजिए। लाइफ टाइम इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड की तफसीलात हासिल करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, चाहे मुल्क के किसी भी कोने से या बैरून ममालिक से ही क्यों ना हो। नंबर है 9663027449। बहरकैफ नाज़रीन, अब चलते हैं हम लोग कश्मीर की जानिब। कश्मीर में सोमवार को पाबंदियों में मजीद ढील दिए जाने पर
कई स्कूलों में असातिज़ा तो पढ़ाने पहुंचे, लेकिन वहां ज्यादा तलबा नजर नहीं आए। अफसरों ने बताया कि हुकूमत ने श्रीनगर में 190 प्राइमरी स्कूलों को खोलने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए हैं, जबकि वादी के ज्यादातर हिस्सों में सिक्योरिटी एहलकार अब भी तैनात हैं। सभी प्राइवेट स्कूल आज सोमवार को मुसलसल यानी कल मुसलसल 15वें दिन भी बंद रहे, क्योंकि गुज़श्ता 2 दिन से यहाँ हुए पुरतशद्दुद मुजाहिरों के मद्देनजर वालिदैन अपने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर फिक्रमंद हैं। सिर्फ बेमना वाक़े पुलिस, पब्लिक स्कूल और कुछ केंद्रीय विद्यालय में ही थोड़े बहुत स्टूडेंट पहुंचने की कोशिश की। एक गार्जियन फारूक अहमद डार ने कहा, हालात साजगार नहीं है, इसलिए अभी बच्चों को स्कूल भेजने का सवाल ही नहीं उठता। बारामूला जिले के अफसरों ने बताया कि 5 शहरों में स्कूल बंद रहे, बाकी जिले में स्कूल खुले हैं। अफसर ने कहा, पटन, पलहालन, संगपुरा, बारामूला और सोपोर में पाबंदियों में कोई ढील नहीं दी गई। जिले में बाकी जगह प्राइमरी स्कूल खुले थे। कितने तलबा स्कूल पहुंचे, इस बारे में कोई अहम तरीन जानकारी हासिल नहीं हो रही है। श्रीनगर जिले के सीनियर अफसर ने बताया कि मुजाफात में कुछ स्कूल खुले रहे, लेकिन गुज़श्ता 2 दिन में हुए तशद्दुद की वजह से पुराने शहर और सिविल लाइन्स इलाके में स्कूल बंद रहे। अफसरों ने सोमवार से प्राइमरी सतह के स्कूल खोलने और सभी सरकारी दफ्तरों में काम शुरू करने का मंसूबा बनाया था, लेकिन वो नाकाम हो गया। बेहतर नाज़रीन, अब रिपोर्ट एक AFP की आपके सामने रखता हूं कि जो है 2 हफ्ते पहले 5 अगस्त को मरकज़ की बीजेपी हुकूमत के जरिए जम्मू कश्मीर से खुसूसी रियासत का दर्जा छीनने के बाद बदअमनी फैलने के डर से रियासत में हज़ारों लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। सरकारी ज़राए ने खबर रसा एजेंसी AFP को इसकी जानकारी दी है। AFP से बात करते हुए एक मजिस्ट्रेट ने अपना नाम खुफिया रखने की शर्त पर बताया है कि इस दौरान कम से कम 4000 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और उनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी PSA के तहत हिरासत में रखा गया है। वाज़ेह हो कि PSA एक ऐसा मुतनाज़ा कानून है जिसके तहत इंतजामिया को किसी को भी 2 साल तक बिना किसी इल्ज़ाम या समाअत की हिरासत में रखने का इख्तियार मिल जाता है। मजिस्ट्रेट ने कहा, इनमें से ज़्यादातर को कश्मीर से बाहर की जेलों में भेजा गया है, क्योंकि यहाँ की जेलों की जगह कम पड़ गई है। उन्होंने ये तादाद रियासत के अपने साथियों से राब्ता करके जमा की है। इंतजामिया के जरिए ज़राए अबलाग पर पूरी तरह लगाई गई पाबंदी के बीच उसके लिए उन्होंने सैटेलाइट फ़ोन का इस्तेमाल किया, जो उनको हुकूमत की तरफ से मिला है। हालांकि इस दौरान इंतजामिया हिरासत में ले गए लोगों के असल तादाद दस्तियाब कराने से लगातार इनकार कर रही है। इंतजामिया ने सिर्फ 100 से ज़्यादा सियासतदानों, कारकुनान और दानिश्वरों की हिरासत में ले जाने की तस्दीक की है, जिनको 5 अगस्त को आर्टिकल 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर का खुसूसी दर्जा छीनने के कुछ दिनों के अंदर ही हिरासत में लिया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि इलाके में अमन बनाए रखने के लिए एहतियातन कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, जो कि पिछली 3 दहाइयों से मुसल्लत जद्दोजहद कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के गवर्नर के तर्जुमान रोहित कंसल ने इससे पहले कहा था कि हिरासत में ले गए लोगों की कोई मरकजी जानकारी दस्तियाब नहीं है। हालांकि AFP ने पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों के साथ श्रीनगर में कई सरकारी अफसरों से बात की, जिन्होंने बड़ी तादाद में गिरफ्तारियों की तस्दीक की। अपना नाम खुफिया रखने की शर्त पर एक पुलिस अफसर ने कहा, हिरासत में ले जाने के बाद श्रीनगर के कई मकामात पर तकरीबन 6000 लोगों का मेडिकल टेस्ट कराया गया। पहले तो उनको श्रीनगर के सेंट्रल जेल में ले जाया गया और बाद में फौजी एयरक्राफ्ट में यहाँ से बाहर ले जाया गया। तो नाज़रीन, AFP चूंकि इंटरनेशनल मीडिया है, इसमें ये खबर छपती जो है पूरी दुनिया में खबर फैल गई है और अभी 4000 लोगों को गिरफ्तार किए जाने और फिर मेडिकल टेस्ट करवाए जाने, इस तरह की खबरें आने के बाद एक बार फिर कश्मीर का मौजू जो है दुनिया में, आलमी मीडिया में ज़ेर बहस आ गया है। इस दरमियान नाज़रीन, शहला रशीद भी सुर्खियों में है। शहला रशीद को तो आप जानते ही हैं, कश्मीर से ताल्लुक़ रखती है, JNU की स्टूडेंट है। इतवार को जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट पार्टी के रहनुमा शहला रशीद ने ट्वीट की एक सीरीज शेयर की, जिसमें उन्होंने कश्मीर से आ रहे लोगों के हवाले से वादी में पेश आ रहे मुख्तलिफ मुद्दों के बारे में लिखा। शहर में गैस, डीजल वगैरह की फराहमी के अलावा शहला ने अपने ट्वीट में एक जगह ये कहा कि कुछ इलाकों में सिक्योरिटी एहलकार घर में दाखिल होकर तोड़ फोड़ कर रहे हैं, लड़कों को उठा रहे हैं और जानबूझकर घरों का राशन बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने ये भी लिखा कि शोपिया में 4 लोगों को फौज के कैंप में बुलाया गया और पूछताछ के नाम पर उनको अजियत दी गई। शहला ने कहा कि इन लोगों के पास एक माइक रखा गया ताकि उनकी चीख पूरा इलाका सुने और डर जाए। इससे पूरे इलाके में खौफ का माहौल पैदा हो गया है। शहला के इन इल्जामात के बाद हिंदुस्तानी फौज ने इल्जामात को बेबुनियाद बताया। खबररसा एजेंसी ANI के मुताबिक हिंदुस्तानी फौज की जानिब से कहा गया है कि शहला रशीद के इल्जामात बेबुनियाद हैं और हम इनको कबूल नहीं कर सकते। ऐसी गैर मुस्तदिका और फर्जी खबरें शरपसंद अनासिर और तंजीमों के जरिए अनजान आबादी को भड़काने के लिए फैलाई जा रही हैं। इस बीच शहला ने दी वायर से बात करते हुए कहा कि उन्होंने लोगों से वादी के हालात के बारे में लंबी बातचीत की है और जिन वाक़यात के बारे में उन्होंने ट्वीट किया है उनके बारे में अगर फौज गैर जानिबदारी से जांच करे तो उनसे जानकारी शेयर करने को तैयार है। रशीद ने कहा
हिंदुस्तानी फौज को गैर जानिबदाराना जांच करने दीजिए, मुझे उनके साथ ये जानकारी शेयर करने में कोई परेशानी नहीं है। मैंने ट्विटर थ्रेड में जो लिखा वो मुतवाजिन है। मैंने इंतजामिया के जरिए किए मुस्बत कामों की भी बात की है। सभी 10 पॉइंट लोगों से की गई बातचीत पर मबनी है। गौरतलब है कि फौज या हुकूमत की तरफ से इनके बाकी ट्वीट्स को लेकर कोई सवाल नहीं उठाया गया है। शहला ने आगे कहा, इंटरनेट, फोन और अखबारों समेत किसी मीडिया के न होने की हालत में कश्मीर में हुकूक इंसानी की संगीन खिलाफवर्जी हो रही है, जिससे बाकी दुनिया अनजान है। एएफपी की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि तकरीबन 4000-6000 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वाज़ेह तौर पर खुद से दी गई गिरफ्तारियां तो नहीं है, लोगों को घरों से निकाला जा रहा है, अजियत दी जा रही है, गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर हुकूमत के पास दुनिया से छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो कम्युनिकेशन जराए पर रोक क्यों है? इस तरह उन्होंने सवाल किया। शहला रशीद, जब से ये किया है तो उस वक्त जो है यहाँ की नेशनल मीडिया इनके पीछे पड़ गई है। इनको जो है जैसे पहले भी इन पर इल्ज़ामात लगते रहे हैं कि ये जो है गद्दार वतन हैं और देश मुखालिफ जो है सरगर्मी में मुलव्वस होती हैं, और ट्रोल करने वालों की एक लंबी जो है कतार है जो शहला रशीद को हमेशा ट्विटर में ट्रोल करते आ रही है। और इस हंगामे के बाद कल से इनको जो है ट्रोल किया जा रहा है, लेकिन ये जो है अपने मौक़िफ़ पर अड़ी हुई है। बहरकैफ नाज़रीन, कश्मीर की तफसीलात इतना ही। शाम में फिर इंशाअल्लाह कुछ मौसूल होंगी तो आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अब मैं आखिर में आज के मॉर्निंग इसमें बात करूँगा तुर्की, सऊदी अरब और कतर की। जी हाँ, सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी अरब ममालिक ने करीब 2 बरस से कतर की नाकाबंदी कर रखी है। इस नाकाबंदी के मनसूबा साज सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान है और उन्होंने नाकाबंदी ख़त्म करने के लिए कतर से जो मुतालबात कर रखे हैं उनमें से सन 2016 में कतर में कायम की गई एक अस्करी बेस को बंद किए जाने का मुतालबा भी शामिल है। कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी ने दीगर मुतालबात के साथ इस मुतालबे को भी मुस्तरद कर दिया था। तुर्क अखबार हुर्रियत ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि सऊदी मुतालबे के जवाब में कतरी अमीर ने अपने मुल्क में एक नई तुर्क फौजी छावनी बनाने का फैसला किया है। नई छावनी का आगाज़ रवां मौसम ख़िज़ा में किया जाएगा और इसके लिए मुनाकिदा तकरीब में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान भी शिरकत करेंगे। इस वक्त कतर में 3000 तुर्क फौजी मौजूद हैं। ताहम हुर्रियत अखबार से वाबस्ता खातून सहाफ़ी हांदी फुरात ने अपनी रिपोर्ट में बताने से गुरेज किया कि नई छावनी के क़याम के बाद मज़ीद कितने तुर्क फौजी कतर भेजे जाएंगे। स्पेगल ने कतरी ज़राए के हवाले से लिखा है कि तुर्की अपने इत्तेहादी खलीजी मुल्क में कम से कम 5000 मजीद फौजी तैनात करेगा। कतर में मजीद तुर्क फौजी तैनात करके दोहा और अनकरा सऊदी वली अहद उनके दीगर इत्तेहादियों को कुछ वाज़ेह पैगाम पहुँचाना चाहते हैं, इस तरह अखबार लिखता है। अखबार ने लिखा है, सदर एर्दोगान चाहते हैं कि वो ये वाज़ेह कर दें कि तुर्की की ख़राब होती हुई माशी सूरत हाल के बावजूद वो मशरिक़ वस्ता में अपना असर और रसूख बढ़ाने का अज़्म रखते हैं। इसके साथ साथ अस्करी मौजूदगी में इजाफा, खलीज फ़ारस में कशीदगी में इजाफे की सूरत में खित्ते में तुर्की के माशी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का भी सबब बन सकता है। कतरी अमीर साबित करना चाहते हैं कि नाकाबंदी इनकी पॉलिसियों पर असरअंदाज नहीं होगी और वो ना तो अल जज़ीरा चैनल बंद करेंगे और ना ही सदर एर्दोगान से अपने ताल्लुकात ख़त्म करेंगे। सऊदी नाकाबंदी के बाद तुर्की कतर का अहम पार्टनर बनकर सामने आया है और दोनों ममालिक ने बाहमी माशी ताल्लुकात में भी नुमाया इजाफा कर रखा है। दोनों ममालिक ने सोमालिया और लीबिया के बहरानों में भी एक दूसरे के साथ मिलकर अमली इक़दामात किए हैं। कतर में तुर्क फौजियों की तादाद में इजाफा मोहम्मद बिन सलमान को मजीद इश्तियाल दिलाने का सबब भी बन सकता है। सऊदी वली अहद तुर्की और कतर पर इख्वानुल मुस्लिमीन जैसे मजहबी तंजीमों की हिमायत करने का इल्ज़ाम आयद करते हैं। उनका ख्याल है कि ये दोनों ममालिक मशरिक़ वस्ता में कई अरब बादशाहतों को ख़त्म करके वहाँ इस्लामी निज़ाम लाने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी और इमाराती शहजादी इसके बरक्स जाबिर हुक्मरानों को मजीद मजबूत बनाकर खित्ते में इस्तेहकाम लाने के लिए कोशा हैं, जिसका एक मजहर सूडान की सूरत हाल में देखा गया। खलीजी इत्तेहादियों के अलावा दीगर अरब ममालिक भी कई बरसों से तमीम और एर्दोगान की खारिजा पॉलिसियों पर तशवीश का इजहार करते आ रहे हैं। इब्तिदा में करीब सभी ममालिक ने सऊदी अरब और उसके खलीजी इत्तेहादियों का साथ भी दिया, लेकिन कतर के खिलाफ मोहम्मद बिन सलमान के सख्तर इक़दामात से भी अरब हुक्मरान नाखुश हैं। हालिया महीनों के दौरान मराकश और उर्दून के बादशाहों ने रियाद से फासला इख्तियार कर लिया है और अभी हाल ही में खबर आई थी कि जो इत्तेहादी अफवाज जो यमन में हमले कर रहे हैं वहाँ से यूएई ने भी अपने अफवाज को वहाँ से हटा लिया था या अपने फाइटर प्लेन्स को। बैकअप नाजरीन, एक तरफ आलम इस्लाम की सियासत है, दूसरी जानिब आलम की सियासत है, पूरी दुनिया की सियासत है आलम इस्लाम के ख़िलाफ़। ऐसे हालात में ईरान और तुर्की और कतर का एक साथ आना भी बहुत बड़ी बात है। इस दरमियान में तुर्की और कतर बहुत ज़्यादा करीब आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अब आपने रिपोर्ट सुनी कि 5000 जो है वहाँ पर तुर्की अफवाज लाई जा रही हैं। बैकअप ये सारी चीज़ें जो है एक अलग जो है
आलमी सियासत पर नज़र रखने के लिए आप लोगों के सामने पेश की गई हैं। अगले दिनों में मैं जब वीकली सीधी बात लाऊंगा तो इसमें जैसे ही ईरान का तस्करा ख़त्म हो जाएगा अगले मुस्लिम ममालिक पर भी मैं इंशाल्लाह रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। वह नाज़रीन, आज के प्राइम टाइम में इतना ही। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, शाम में फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।